नमस्ते मित्रों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ब्यूटीफुल कविता पॉजिटिव कविता में। यहाँ आपको आपकी सोल एंड माइंड के लिए ब्यूटी टिप्स मिलेगा। जी हाँ, आपने सही सुना, क्योंकि हमारी वास्तविक सुंदरता हमारी आंतरिक सुंदरता से ही निखरती है। जब हम आंतरिक रूप से शांत होते हैं, खुश होते हैं, तभी हमारी बाह्य सुंदरता भी निखरती है। इसलिए मैंने एक नया प्रयास किया है ब्यूटी टिप्स देने के लिए, बट सोल एंड माइंड के लिए, क्योंकि आज के समय में बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। जिस तरह की हमारी भौतिकवादी व्यवस्था हो चुकी है, भौतिक रूप से हम जिस तरह से टूट चुके हैं, भौतिकता के पीछे दौड़ रहे हैं, मानसिक शांति खो चुके हैं, बस मृग तृष्णा मिथ्या के पीछे दौड़ रहे हैं और बिल्कुल अशांत है। सब कुछ पाते हैं, सब कुछ होता है, फिर भी अशांत है, क्योंकि संतुष्टि नहीं है। और इससे हम अपने घर का चैन, अपनी शांति, अपने मन की शांति खो रहे हैं। मैंने मेरा ये मतलब नहीं कि हमें भौतिकता नहीं चाहिए, भौतिक सुख नहीं चाहिए, हमें धन नहीं चाहिए, हमें समृद्धि नहीं चाहिए। सब कुछ चाहिए और सब कुछ होना भी चाहिए, सभी के पास होना चाहिए। लेकिन सबसे ज़रूरी है कि इन सब के बीच में सामंजस्य बिठा कर रखना और अपनी खूबसूरती को आंतरिक रूप से बरकरार रखना। इसलिए मेरे इस चैनल का नाम मैंने रखा है ब्यूटीफुल कविता, ब्यूटी टिप्स फॉर सोल एंड माइंड। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का विषय। आज का विषय मैंने रखा है सौंदर्य किस चीज़ में है और क्या कमी हम में हो रही है, हमारी युवा पीढ़ी में किस तरह से वो भौतिकता के पीछे दौड़ रहा है। और खैर ये तो सभी के साथ ही इस समय तो लागू हो रहा है। सभी एक एक दौड़ में लगे हुए हैं, बस भागना है, भागना है, भागना है। किससे भाग रहे हैं? अपनी असंतुष्टि से भाग रहे हैं, अपने संतुष्ट न होने की प्रवृत्ति की ओर भाग रहे हैं। इसलिए इसका नाम है सौंदर्य। तो हम प्रारंभ करते हैं। सौंदर्य के पीछे भागते, स्वयं के अस्तित्व से खिलवाड़ करती युवा पीढ़ी के लिए। धन के पीछे भागते हैं, सही गलत के निर्णय की अक्षमता में खो चुके हैं। सौंदर्य की परिभाषा को ही नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर सौंदर्य है क्या। तो हमें ये जानना चाहिए कि सौंदर्य क्या है, किस तरह से हम अपने बाह्य व्यक्तित्व को निखार सकते हैं। सौंदर्य क्या है? हमारा व्यक्तित्व, हमारे चित्त की शांति, हमारे घर में सामंजस्य, हमारा समाज के साथ, व्यवस्था के साथ सामंजस्य और पूरी डिग्निटी के साथ। तो ये जो खूबसूरती होती है, इसका एक अलग ही आनंद है। सौंदर्य महज शब्द नहीं है, भावनाओं है, क्षमताओं को परखने का, उन्हें बढ़ाने का पैमाना है। और सौंदर्य दिखावे में नहीं है, सौंदर्य दृष्टि में होती है, हमारी चीज़ों को देखने व समझने के नज़रिए में होती है। सौंदर्य प्रशंसा में है, सौंदर्य व्यवहार में है। जब हम किसी की प्रशंसा करते हैं, कि हम एक फूल को देख के उसकी प्रशंसा नहीं करते हैं, तो हमें लोगों की प्रशंसा में क्या बुराई है? अगर हाँ, प्रशंसा वास्तविक होनी चाहिए, चाटुकारिता नहीं होनी चाहिए। और सिर्फ लोग, हम एक दूसरे की प्रशंसा नहीं कर सकते, हमें स्वयं की भी प्रशंसा करनी चाहिए। हमारे स्वयं के अस्तित्व की प्रशंसा होनी चाहिए, हमारे स्वयं के व्यक्तित्व की प्रशंसा हमारे स्वयं के नज़रों में होनी चाहिए, हमारे खूबसूरती की होनी चाहिए। क्योंकि ईश्वर की बनाई हुई रचना है हम सब, तो हम सब खूबसूरत हैं। गोरे हैं, काले हैं, मोटे हैं, पतले हैं, डजंट मैटर। हमें इन चीज़ों को लेकर हीन भावना से नहीं ग्रस्त होना चाहिए। हमें ये मानना चाहिए कि हम खूबसूरत हैं, क्योंकि हम उस ईश्वर की रचना है और उसने अगर हमें बनाया है तो कुछ सोच के बनाया है, किसी उद्देश्य से बनाया है। हम सब में कुछ काबिलियत है, हम सब में कुछ न कुछ विशेषता है। हमें उस निखारना है, उस सौंदर्य को हमें अपनाना है, उस सौंदर्य को हमें समझना और ढूंढना है, अपने अंदर के उस सौंदर्य को। सौंदर्य क्या है? खुशबू है। खुशबू भी एक सौंदर्य है, जिससे हमारा मन प्रसन्न हो जाए। सौंदर्य हर वो चीज़ है जो हमारे मन को प्रसन्न करती है, वह सौंदर्य है। हमारे आपस की समझ भी सौंदर्य है। सौंदर्य हमारे संबंध हैं, हमारे आपसी सामंजस्यपूर्ण संबंध, मधुर संबंध, वह सौंदर्य है। हम सभी सुंदर हैं, हम सभी खूबसूरत हैं। जैसा मैं पहले भी कर चुकी हूँ कि हम सब ईश्वर की रचना है। इस जगत की हर एक चीज़ जो कि ईश्वर ने बनाई है, वह खूबसूरत है, क्योंकि वो किसी न किसी उद्देश्य से बनाई गई है। यदि हम ईश्वर की रचना अगर खूबसूरत है और हम उसकी आलोचना करें, तो हम स्वयं का उपहास करते हैं, हम ईश्वर का उपहास कर रहे हैं। सौंदर्य हमारा जीवन है, हमारा जीवन स्वयं एक सौंदर्य है। हम मृत तृष्णा के पीछे भागते हुए, किसी भी असंतुष्टि को देखते हुए अगर इस जीवन को ख़त्म करते हैं, तो हम अपने साथ भी बहुत नाइंसाफ़ी करते हैं और ईश्वर के साथ भी, जिसने कि हमें ये सौंदर्य दिया, हमारा जीवन,
हमारा जीवन स्वयं एक सौंदर्य है। हमारा प्रयास इसे निखारने का होना चाहिए, इसे ख़त्म करने का नहीं, इसे नष्ट करने का नहीं। इसे हम कैसे निखारें, यह हमारा प्रयास होना चाहिए। जब हम मिथ्या सौंदर्य के पीछे भागते हुए स्वयं के जीवन या किसी अन्य के जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं, तो हम ना स्वयं अपने साथ ज्यादती करते हैं, अपितु उस परम पिता परमात्मा का भी उपहास करते हैं। तो यदि हम ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते हैं, तो हमें ईश्वर की दी हुई इस खूबसूरती पर भी जरूर विश्वास करना चाहिए कि हर चीज़ सुंदर है, हर इंसान सुंदर है। ईश्वर की बनाई हुई हर रचना, प्रकृति की मन में व्यवस्थित हर व्यवस्था सुंदर है, और हमें इस सुंदरता का सम्मान करते हुए अपने अंदर के गुणों को निखारना चाहिए, व्यक्तित्व को निखारना चाहिए, अपनी डिग्निटी को पहचानना चाहिए और बहुत ही खूबसूरती के साथ जीवन यापन करना चाहिए। इसी के साथ अब मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। नमस्कार, धन्यवाद आप सबका। अगर चैनल मेरा पसंद आए तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना, जिससे मैं और भी ब्यूटी टिप्स के साथ आप लोग के सामने फिर से आ सकूँ। थैंक यू।